तो इसमें अगर धर्माचरण करने वाला उसको परेशानियां आ रही हैं, किसी भी तरफ से आ रही हैं, तो धर्माचरण करने वाले को तो ये मत समझना कि वो धर्माचरण के नाते हो रहा है, अपने कर्मों का फल है। आज हम धर्माचरण कर रहे हैं, आज हम धर्म को समर्पित हैं, आज हम नेक जीवन जी रहे हैं, लेकिन हमने तो और जो हमारे जन्म बीते, पता नहीं कितने जन्म बीते होंगे, पता नहीं कितनी योनियों में हम जो है घूम कर आए होंगे। तो अन्यान्य जन्मों में, अन्यान्य योनियों में जो हमारे द्वारा अपराध हुआ है, उन अपराधों का फल तो हमको भोगना ही पड़ेगा। वो अपराध चाहे पुत्र परक हो, स्त्री परक हो, धन परक हो, किसी भी तरह से संबंध रखने वाले, तो उस तरह से जो भी हमारे द्वारा जो गलतियां हुई हैं, उन गलतियों का परिणाम तो हमको भोगना ही पड़ेगा। अब आज हम अच्छा कर रहे हैं, तो जो आज के अच्छा का फल है वो आगे हमको मिलेगा। इसलिए धर्माचरण करने वालों को चाहिए कि ये नहीं कि हम अच्छा कर रहे हैं तो ऐसे कर रहे हैं, कलयुग है इसमें तो अपराध जो है ऐसे करते रहो, कोई कुछ नहीं होता है जी, धर्म कर। आज अच्छा कर रहे हैं, कल अच्छा हमको उसका फल मिलेगा। अगर अच्छा करते हुए बुरा फल मिल रहा है तो दोष परमात्मा का नहीं है, हमारा है, हमारे अपने कर्मों का है, क्योंकि क्रियमाण ही संचित होकर प्रारब्ध के रूप में हमको आपको मिलते हैं। आप यहाँ बैठे हो, अक्षय नवमी है, अयोध्या की धरती है, यहाँ आए हो, पोती पोता, बेटी बेटा, बहू, परिवार छोड़कर आए हो, जो किलकारियों का आनंद लेते रहे वहाँ से दूर हुए हो, यहाँ आए हो। तो ये त्याग, थोड़ा सा त्याग आया या नहीं आया? अब त्याग परक जो भाव जगा इस धरती पर आकर, आप जो है जो भी सामर्थ्य है, सामर्थ्यानुसार बैठकर कथा का आनंद ले रहे हो, अपनी श्रद्धा से भगवान को चढ़ाया, परिक्रमा किया, सरजू स्नान किया, जो भी जैसे जैसे भी किया। अब ये जो सत्कर्म हैं आपके, ये इकट्ठा हो रहे हैं, इनका फल आज नहीं, यहाँ तो मिलेगा, आने वाले समय में भी अगर अपराध की अधिकता है तो मान लो जो है दबा रहे, जो है थोड़ा सा, लेकिन उसको भोगने के बाद हमारे अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही हमको मिलता है, निश्चित रूप से मिलता है। अब वो अपराध, कोई अपराधी है बहुत अच्छा, जो है बहुत आगे बढ़ रहा है, तमाम लोग जो है उसको चंवर डला रहे हैं, तो आज वो अपराध कर रहा है, लेकिन इसके पहले उससे कुछ न कुछ गलतियां, कुछ न कुछ अच्छाइयां जरूर हो ही रही होंगी, जिसके नाते वो आज उन अच्छाइयों के चलते बुरा कर्म कर कर भी अच्छा फल ले रहा। इसलिए हम सबों को चाहिए कि जब कभी हमारे सामने कहीं ऐसा कुछ दिखे, जब हम जो है जब हमारे सामने इस तरह की समस्याएं आवें, अच्छा करते हुए भी हमको कहीं न कहीं परेशानी झेलनी पड़े, तो उसको अपना प्रारब्ध समझकर ये सोचना चाहिए कि काहुन को सुख दुख कर दाता, 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 निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, 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 काहुन को सुख दुख कर दाता, काहुन को सुख दुख कर दाता। सुख दुख का कारण कोई और नहीं, बल्कि हम हैं, हमारे अपने कर्म हैं। इसलिए कल भी मैंने कहा था और आज भी यही आप सबों से, ये नहीं, हम सबों को स्वयं अंतर्मंथन करना चाहिए कि जितना हो सके हम अपराध परक कृत्य से अपने आप को बचाए रखें, नहीं तो उसका परिणाम
अंततः कष्टकर होता ही है। कोई आगे बढ़ता जो दिख रहा है आज बढ़ रहा है। आपने सुना होगा, कहावत है गांव में, जिस दीपक को बुझना होता है तो उस समय उसकी लौ बहुत तेज हो जाती है। तो बहुत आगे बढ़ता दिख रहा है अपराधी, तो समझ लो अब इसका समय आ गया है, इसके अंत का समय आ गया है। अपने सदकर्म को, अपने सद्भाव को, अपनी सद्भावनाओं को हम सबों को बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की।